हमारा मीडिया, हमारे अपने लोग उसकी कप्तानी के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स लेके आ रहे हैं कि अब इसकी अपनी परफॉर्मेंस या कप्तानी के एतबार से देखा जाए। बट मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ एक्चुअली सेक्रीफाइंग टू मच नंबर का। बॉलिंग के एतबार से एक ओवर में 5 रन दिए, वो 1-2 ओवर और कर सकता था। Do you think that is also affecting his नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, देखते हुए ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, उसकी इंटेंशंस क्लियर है। अच्छा, उसकी इंटेंशंस क्लियर हैं। देखिए, हमेशा ही होगा, आपको 2 रास्ते मिलेंगे, 2 चॉइसेस मिलेंगी, 2 आइडिया मिलेंगे, और आप हमेशा 2 में से किसी एक को पिक करना होता है आपने, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं। अगर आपके अंदर कन्विक्शन है और आपकी इंटेंशंस ठीक है, दैट्स इट। अल्लाह को आपकी इंटेंशन देखनी है और आपका कन्विक्शन देखनी है। बाकी हर बंदे की डिफरेंट राय होती है। इमरान खान डिफरेंट कप्तान था, जावेद मियादाद डिफरेंट कप्तान था, वसीम अकरम डिफरेंट कप्तान था, इंजमाम उल हक डिफरेंट कप्तान था, वो डिफरेंट था, रिकी पॉन्टिंग डिफरेंट था। हर कोई डिफरेंट होगा, हर किसी का अपना अंदाज होगा कि मेरे लिए ये ठीक है, वो कहेगा मेरे लिए ये ठीक है। मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए हेड कोच, मेरे लिए अगर कप्तान है, 2 उसके पास चॉइसेस हैं या 2 डिसीजंस लेने हैं उसने, मैं देखूंगा उसके अंदर कितनी कन्विक्शन है और उसकी इंटेंशंस कितनी क्लियर है, कितनी क्लैरिटी उसके ऊपर जो जा रहा है। आई विल बैक हिम। अगर वो उसकी फेवर में गया या नहीं गया वो अलग बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इंटेंशंस क्लियर थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्विक्शन के साथ सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा था। उसमें हम बैठे हुए, क्योंकि पूरा हमारे सामने रिजल्ट आ चुका होता है, बिल्कुल, तो हम फिर कहते हैं कि आप उस वक्त एनालिसिस करते हैं जब चीज़ें हो चुकी होती हैं, और हम बैठ के कहते हैं हाँ यार ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। मगर उस वक्त जो चीज़ें चल रही होती हैं और जब आप चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है, अगले गेंद पे बैट्समैन क्या करने वाला है, उस वक्त आपको उस वक्त तो आप क़यास राइयों में होते हैं ना। बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एज वेल। अल्लाह करे कि वो अब ये अगले 2 मैच हैं उसमें तगड़ा खड़ा रहे और कन्विक्शन के साथ फैसले करे और वो लेके चले टीम को सही इंटेंशंस के साथ। आई एम हैप्पी विद हिम एज वेल। आई थिंक कप्तानी भी ठीक थी मेरी तरफ से। कप्तानी भी आपको ठीक बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि सऊद शकील के अलावा उनको समझा जाता है कि वो कहीं ना कहीं स्पिन के स्पेशलिस्ट हैं, और हम देख रहे हैं कि वो स्पिन अटैक से ही जो है वो आउट हो रहे हैं सलमान अली आगा। और कल के मैच में हमने देखा कि फ़खर की भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी, उतनी इम्पल्सिव नहीं थी, एग्रेसिव नहीं थी। उस पर क्या कहेंगे आप? फ़खर जमान की बात कर रहे हैं आप? जी जी। देखें, टोटल 17 रन बनाए उन्होंने कल के मैच में। मेरा ख्याल है ये जो पिच थी ना, लोग ये कह रहे थे कि पिच जो है वो इजी टू बैट, 180 पार स्कोर प्लस इसके ऊपर जाएगा। मेरा ख्याल है ये 180 वाली नहीं थी, ये 150 वाली, 160 वाली थी, और ये मैच बड़ा आंकड़े का होना था। मैं अभी देखे ना 138 पे आंकड़े वाला हो गया ना, प्रेशर आया, 2 विकेट एकदम ठक ठक गई और जनाब ऐसे हो गया। हसरंगा हमेशा पाकिस्तान को प्रॉब्लम करता है। एशिया कप जब मैं हेड कोच था उस वक्त भी इसी ने डैमेज किया था, और हसंगरा यही कह रहा हूँ ना, श्रीलंकन टीम के नाम बड़े मुश्किल था। हसरंगा समोसे पड़ गए आपको। कल भी आपने समोसे पड़ा, हमारी एंकर बीमार है। कल हमने समोसे खाते बीमार हो गए। ये हमेशा, वो पहले मुरली था, तो ये हमेशा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, ये श्रीलंका की जो है ना, ये आप समझें कि इनके ब्लड के अंदर है, ये फाइट करते हैं, चाहे इनकी टीम जैसी भी हो, ये फाइट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ग्लिम्स नजर आएंगे, कभी चमिंदा आवाज़ पड़ जाता था, कभी वो हैरत आके कुछ कर जाता था, हैरात, फिर जय सूर्या टेस्ट में आ जाता था, अभी हसरंगा है इनका। तो आई थिंक दे डिजर्व टू बी टू परफॉर्म वेल, टू डू गुड फॉर देयर ओन टीम, फॉर देयर ओन कंट्री। तो वो सारी चीज़ें ठीक है। बट आई थिंक फ़खर जमान ने जो पिछले मैच में जो स्टार्ट किया, इसमें वो थोड़ा सा उसने कहा यार मेरा बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, ये सारी चीज़ें। आपको मोमेंटम चेंज नहीं करना, आपने स्टाइल चेंज नहीं करना। आप जिस इंटेंशन से आए हो, जिस मोमेंटम को लेके जा रहे हो, उसको कैरी ऑन करो। इसमें मुझे थोड़ा सा लगा उसने कहा यार आज का मैच है, मैं थोड़ा सा टिक के थोड़ा सा कुछ करूँ, कुछ करना चाहता है, तो उसमें मुझे वो थोड़ी सी चीज़ जो है ना, स्ट्रैटेजी आपको चेंज